हटाने वाली सामर्थ रखने वाले, शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप मसीह में अच्छे और चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वो प्रार्थना करना सिखाऊंगा जो पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटा दे, जो जीवन में आने वाली समुद्र की लहरों जैसी चिंताओं को शांत करा दे, जो शैतान के राज्य में आग लगा दे, जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी जड़ से मिटा दे। हालेलुया। तो दोस्तों, अपने सारे कामों को छोड़कर अभी 30 मिनट का समय प्रभु के लिए निकालो और जो प्रभु आपको आज कहता है उसको सुनो और अपने जीवन में करना शुरू कर दो। तो आत्मिक आशीषों को पाने के लिए किसी इंसान से प्रार्थना नहीं करनी है और ना किसी इंसान पर भरोसा करना है। सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और भरोसा भी परमेश्वर पे ही करना है। हालेलुया। क्योंकि वो एक आत्मा है और आत्मा को इस धरती पे काम करने के लिए आपके शरीर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अपने शरीर को अपने परमेश्वर को सौंप देना है और समर्पित हो जाना है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा आपके जीवन में और इस धरती पे काम कर सके। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनके अनुसार अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप भी यीशु की तरह समुद्र की लहरों को शांत करा दोगे और पहाड़ों को हटा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में अभी एक आमीन जरूर लिखिए और वीडियो को अभी एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना करने का पहला तरीका, अकेले में प्रार्थना करें और प्रार्थना में बकबक ना करें। हालेलुया। हम पहला वचन निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 वचन। लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाना चाहते हो तो आपको अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा, द्वार बंद करना पड़ेगा। जब तू इधर प्रार्थना करने के लिए दरवाजा बंद करेगा तो उधर स्वर्ग में तेरे लिए एक दरवाजा खुल जाएगा। आमीन। और जब तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा तो कोई है जो उस दरवाजे के भीतर रहता है, वो तेरे लिए दरवाजा खोल के तेरे लिए तेरी उस कोठरी में आएगा। और जब वो तेरी कोठरी में आएगा तो कोई भी पहाड़ जैसी बीमारी या समुद्र की लहरों के जैसी चिंता तेरे जीवन से हट जाएगी, क्योंकि वो तुझे अपने गुप्त स्थान यानी स्वर्ग में से देखता है और वो तेरी वेट करता है, तेरा इंतजार करता है। और जैसे ही तू प्रार्थना के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो परमेश्वर भी अपने सिंहासन से उठ जाता है, और जैसे ही तू प्रार्थना के कमरे में अंदर जाता है तो परमेश्वर भी अपने गुप्त स्थान से बाहर आता है। और जैसे ही तू अपने कमरे की कुंडी बंद करता है तो परमेश्वर पूरे स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खोल देता है और वो तेरी उस कोठरी में आ जाता है। और जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है तो कोई दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा, कोई बीमारी तेरे परिवार पे नहीं आएगी, कोई बंधन तेरे ऊपर नहीं रहेगा, कोई जादू टोना तुझ पर काम नहीं करेगा, कोई श्राप तेरे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, पहाड़ों जैसी बीमारी को हटाने के लिए, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने के लिए हमें अकेले में प्रार्थना करना पड़ेगा। उस स्ट्रॉन्ग मैन यानी शैतान को बांधने के लिए यू हैव टू गो टू योर रूम एंड प्रे टू फादर। हालेलुया। हमें अपने गुप्त स्थान में जाना पड़ेगा, हमें उस बंद कमरे के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर जाके हमें अपने पिता से प्रार्थना करना पड़ेगा और गुप्त में प्रार्थना करना पड़ेगा। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई डिस्टरबेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी मोबाइल आपका आप उसके कमरे में नहीं होना चाहिए। आप अकेले में जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और जो प्रार्थना आप उस बंद कमरे में करोगे, जो भी घोषणाएं आप वहां पे करोगे, घुटनों पर आकर जो भी बातें आप परमेश्वर से रोकर करोगे, मेरे प्रियो, जहां पे आपने दरवाजा बंद करके बैठे हो ना, उधर परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। आपकी आवाज सीधा परमेश्वर के पास जा रही है और परमेश्वर आपके साथ उस कमरे के अंदर मौजूद होता है। जब आप बोलोगे तो आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, और जब आप प्रार्थना करोगे तो आप चिल्ला भी सकते हो, आप रो भी सकते हैं। आप अपने दिल की बात, आपका दिल भर के आ सकता है। और जब आपकी वो प्रार्थना, मन की प्रार्थना और आत्मिक प्रार्थना जब आपके मुख से निकलेगी तो आपकी बातों से आप पहाड़ों को हटा सकते हैं,
आप बीमारियों को चंगा कर सकते हैं। आप जो घोषणा कर दोगे परमेश्वर आपके लिए उस चीजों को करना शुरू कर देगा। ये है पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने वाली, समुद्र के लहरों को थामने वाली, समुद्र को शांत कराने वाली और यरीहो जैसी दीवारों को तोड़ने वाली, सिंहों के मुंह को बंद करने वाली, सिंहों के मुंह को फाड़ने वाली। हालेलुया। इस तरीके से आप जब गुप्त में जाते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर पक्का देता। हालेलुया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना करने का दूसरा तरीका धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। दूसरा जो स्टेप है मेरे प्रियो वो सबसे जरूरी है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन तक, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। दोस्तों हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, सर्व जेहोवा विद ग्लैडनेस, कम बिफोर हिज प्रेजेंस विद सिंगिंग, एंटर इनटू हिज गेट्स with thanksgiving and into his courts with praise, give thanks unto him and bless his name. Hallelujah, praise the Lord। मेरे प्रियो पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में जय जयकार के साथ गीत गाते हुए और महिमा के गीत गाते हुए आना है। हमें प्रार्थना करने से पहले, अपनी बातों को उसके सामने रखने से पहले हमें प्रेज करना, हमने धन्यवाद करना, हमने स्तुति करनी है, हमने वर्शिप करनी है। वो बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर को कुछ दोगे नहीं तो आप कुछ भी पाओगे नहीं। जब तक आप बोओगे नहीं तब तक आप काटोगे नहीं। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो उसको देना बहुत जरूरी है। आपने वहां पे बोना बहुत जरूरी है। यही बात ये वचन सिखाता है कि उसके कोर्ट के अंदर, कोर्ट मतलब उसके फाटकों के अंदर, हमें उसके न्यायालय के अंदर हमें क्या करना है, धन्यवाद के साथ प्रवेश करना। हालेलुया।